स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट विचार में। आपका चैनल तो बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो कोई मुझे मैसेज करता है तो मैं डेफिनेटली विद इन वीक और 1-2 घंटे में भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो उस पे तो अच्छे मैसेज आते होंगे। हाँ, उधर ही आने लगा, सबको पता चलेगा कि ये वाला अकाउंट तो है कि आप लग रहा है इस पॉडकास्ट के बाद जो थोड़े बहुत लोगों को नहीं भी पता था अब पता चल जाएगा। मैंने ना आपकी शिक्षार्थकम से जो सबसे पहले में जो अट्रैक्ट हुआ वो शॉर्ट फिल्म से हुआ। ज्यादातर लोग उसी से हुए थे। ऐसा क्या लगा कि नहीं यार शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। फिल्म देखोगे ना इंडिया में जी, एक ऐसा टूल है जिससे आप कोई भी नैरेटिव सेट कर सकते हो, क्योंकि फिल्म के माध्यम से आप मल्टीपल इमोशंस को बहुत ही इजीली वे में किसी के माइंड में पुट कर सकते हो। एक हीरो रो रहा है, हम भी रोने लगते हैं, अरे बेचारी की माँ मर गई, जी जी, अरे यार वो मेहनत कर रहा है, कुछ करके दिखा रहा है। तो दुनिया के सारे काम एक तरफ, जब आप वीडियो बनाते हो तो आपको पता नहीं है, पर आप वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट, आप उस मूवमेंट को रिक्रिएट करने की शक्ति रख रहे हो। एक नसरुद्दीन शाह है, कई बार मैंने उसको एक्सपोज किया, पर उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आप सिनेमा बना रहे हो तो अगर 2024 में आप हो तो आपके पास एक पावर है कि 2024 कैसा दिखता है, आप वो दिखा सकते हो। YouTube एज अ प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए कैसे वर्क कर रहा है? जो स्पिरिचुअल वीडियोस होते हैं ना, उसके ऐड भी बड़े अलग से होते हैं, एक्सपेंसिव एड्स नहीं आते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल वीडियोस के होते हैं कंपैरेटिवली अदर्स वीडियोस के थोड़े कम हो जाते हैं। मुझे आज तक स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, बहुत कम मिले हैं। जो आपकी ऑडियंस है ना, वो भी आपको रोकने लगती है। जैसे मैंने रिसेंटली एक पजामा का ऐड किया था, तो मैंने उसको प्रमोट किया तो कमेंट आ रहे, अब ये सब कैसे कर सकते हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा वो भूखा मर जाओ। बट ये है कि यू नेवर नो कब कौन सा वर्क कर जाए। आप सोचो किसने सोचा था कि हनुमान चालीसा पे 3 बिलियन व्यूज आ जाएंगे। तो ऐसा कंटेंट जब आप बनाते हो YouTube पे तो आपको इसका मतलब कुछ प्रतिक्रिया रिसीव होती है लोगों से? क्योंकि मैं हेट प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपके ही द्वारा बनाए हुए मिसकंसेप्शन को सॉल्व करता हूँ। तो कॉल्स आते हैं। रिसेंटली मैंने बनाया था एक राधा रानी के ऊपर, उसके बाद मैसेज आए थे काफ़ी सारे आर्य समाज के लोगों को कि आपने ऐसा ऐसा कैसे बोला। तो मैंने उनको अपने वॉइस मैसेज करके अपने पॉइंट शेयर करे। मैंने कहा अगर इसके हिसाब से आप देखो, आप मुझे रिप्लाई कर देना। तो उनके कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारी सोसाइटी कुरान और वेदों के बुक्स के बेसिस पे भी बढ़ गए। जो उनको अच्छा लग रहा है किताब रख लिया। जो लोग राधा रानी को नहीं मानते वो कहते हैं हम वेद वाले हैं। वेदों में मेंशन नहीं है, पर वेदों में पार्वती माता के बारे में मेंशन नहीं है, वेदों में बहुत ज़्यादा कृष्ण जी के बारे में मेंशन नहीं है। पर यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोगों ने ये खुद से डिसाइड कर लिया कि मुख्य तो वेद है। आर्य समाज का मानना ये है कि वेद सही है, पुराण गलत। डायरेक्ट प्रश्न ये है कि अगर भगवान इजी तरीके से लिख ही देते, एक सीधी सी लाइन लिख देते। एक्चुअली ये भी कंफ्यूजन है। अच्छा, सीधी ही लाइन लिखी गई थी। अब भगवद गीता भगवान ने क्या बोला, अहम बीज प्रजापिता, मैं संसार का स्वामी हूँ। उस अर्जुन को नहीं समझ में आया। भगवान और अच्छे से बताओ, विराट रूप दिखा दिया, देखो रुद्र मेरे अंदर आता है, ब्रह्म मेरे अंदर आता है, निराकार भी मेरे से निकलता है, सारे देवी देवता मेरे से आते हैं, सब कुछ बोला मैं हूँ। अब देखो क्या फिर इंसान ने दिमाग लगाया। इसमें भगवान जो है ना, कृष्ण जो है, इसके अंदर बैठा निर्गुण बोल रहा है कि मैं ही सगुण हूँ। एक नई थ्योरी बना दी। प्रॉब्लम ये है कि हम ही समय के साथ साथ डाइवर्ट हो गए। जो सोसाइटी खुश हो तो जेंडर को लेकर इतनी डिवाइड होगी, बात का जेंडर बना डाले। अब सोचो हजारों साल से चली हुई नॉलेज को लोग नहीं भटके होंगे। लोग बोलते हैं कि कई लोगों को मैंने सुना है कि जो भगवान ने विराट रूप लिया है तो सिद्धि प्राप्त करके कोई भी ले सकता है। दिखाओ ना फिर किसने लिया। भगवान तो कह रहे हैं कि बार बार भूलते ही हो तुम लोग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विचार के एक नए पॉडकास्ट में। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। और इसी के उपलक्ष्य में हम गए थे अपने YouTube के एनालिटिक्स में और हमने देखा कि आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है। सो गेस व्हाट, गेस करो किसको बुलाया होगा हमने बुलाया दीप जायसवाल जी को। आप कह रहे होंगे ये कौन है? दीप जायसवाल जी आपके ही फेवरेट क्रिएटर है, जिनको आप देखते हो शिक्षार्थकम चैनल से। और उनसे हमने बहुत सारी बातें करी, उनके सिनेमा पर्सपेक्टिव के बारे में, उनकी शॉर्ट मूवीज़ की पर्सपेक्टिव के बारे में, उनके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और अपने सिनेमा को। सो ये पॉडकास्ट ना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन है। एक यंगस्टर जो होगा ना, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि अगर वो डिवोटी है और वो डिवोशन की रास्ते में आगे जाना चाहता है, सो इट डजंट मीन ही नीड्स टू क्विट सम ऑफ दोज हिज थिंग्स, और उसको मटेरियल चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा।
तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा की तरह ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स क्विकली मूव टू द हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट विचार में। और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहूँगा कि आपने ना मैंने आपको कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में नहीं देखा, तो कैसा लग रहा है आपको आपके फर्स्ट एवर पॉडकास्ट में, अगर ये है तो? ये फर्स्ट एवर तो नहीं है, बट हाँ मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा से, मुझे पॉडकास्ट करना अच्छा लगता है, और जब भी मौका मिलता है तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के जाऊँ, बात करूँ, क्योंकि दुनिया के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं आपको भी जान रहा हूँ, एक नया पर्सन को, एक नए थॉट्स को, एक नए विचार को जानने का मुझे भी मौका मिलता है। तो जब भी मुझे ऐसे कभी भी कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो मैं डेफिनेटली जाता ज़रूर हूँ। अच्छा अच्छा प्रभु जी, बहुत ही मतलब समय से मैं आपका चैनल तो बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने जब आपको मैसेज किया तो आपका रिप्लाई, हालांकि मैंने शिक्षार्थकम के लिए पे भी मैंने ईमेल किया, मैसेज किया, फिर आई थॉट कि सेपरेटली करते हैं, हो सकता है कि मेरे मैसेज को अटेंशन मिल जाए। हाँ एक्चुअली एक तो ये भी रहता है ना कि शिक्षार्थकम को जो ऑफिशियल आईडी है, जो मेल है, उस पर बहुत मेल्स आते हैं, ऑफ कोर्स कुछ भी आ जाता है। अच्छा तो इसलिए उसको मैं, पर जो मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं, और मैं डायरेक्टली शिक्षार्थकम की मेल आईडी को ऑपरेट नहीं करता, मेरे दूसरे टीम मेंबर करते हैं। जी तो जो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, मैं उसको 100% एक्टिवेट मैं ही करता हूँ। तो कोई मुझे मैसेज करता है तो मैं डेफिनेटली विद इन अ वीक और 1-2 घंटे में भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो उस पे तो अच्छे मैसेज आते होंगे। हाँ उधर ही आने लगा, सबको पता चाहिए ना कि ये वाला अकाउंट तो है कि अब लग रहा है इस पॉडकास्ट के बाद जो थोड़े बहुत लोगों को नहीं भी पता था, अब पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा। अच्छा प्रभु जी, मेरा ना सबसे बहुत, जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, जब से मैंने आपके कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किया है, तब से मेरे को एक सवाल था कि मैंने सोचा जब भी आप मिलोगे तो मैं पूछूंगा, शिक्षार्थकम नाम मतलब आपका कैसे आया कि ये नाम होना चाहिए हमारे चैनल का, या आपके टीम ने, या जिस जिस भी ग्रुप ऑफ पीपल ने ये डिसाइड किया, वो किस बेसिस पे डिसाइड किया, क्या था उसके बिहाइंड? शिक्षार्थकम का पहला नाम था इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली। अच्छा, तो वो इस्कॉन का ही एक ऑफिशियल यूथ विंग का पेज था जी। और उसमें वीडियो, अगर हम पुरानी वीडियो देखोगे तो लोगो भी इस्कॉन यूथ फ्रॉम दिल्ली के होते थे। पर समय जब हमारा चैनल चलने लगा, टीम बन गई, तो जो मेरे सीनियर्स ब्रह्मचारी या मंक्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको ना हमें थोड़ा एक नया नाम देना चाहिए जी। तो शास्त्रों में एक शब्द आता है शिक्षार्थकम, जिसका मतलब होता है शिक्षा के लिए। ओके। तो हमने कहा कि हम ना ऐसी वीडियोस बनाएंगे जो कि युवा द्वारा युवाओं को प्रेरित करे भक्ति के लिए और इस अध्यात्म के लिए। युवा द्वारा, हाँ। तो उस टाइम हम युवा थे ना, जब स्टार्ट किया था, 21-22 वर्ष के लड़के थे जब स्टार्ट किया था, अभी नहीं है। नहीं, अभी भी आप यंग ही हैं। तो फिर हमने कहा कि शिक्षा के लिए एक नाम है जो शिक्षार्थकम। तो पर्पस था कि शिक्षा देनी है, कॉमेडी हो, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, रिएक्शन, हर तरीके से। तो यस, तो ऐसे नाम पड़ा था, ऐसे आपका शिक्षार्थकम क्रिएट हुआ। तो इसी में एक फॉलो अप क्वेश्चन और, कि मैंने ना आपके शिक्षार्थकम से जो सबसे पहले मैं जो अट्रैक्ट हुआ, वो शॉर्ट फिल्म से हुआ। ज्यादातर लोग उसी से हुए थे। क्योंकि मेरा भी फैसिनेशन उसी में, मेरे को भी थोड़ा, मेरे भी कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें मेरे को भी करना है उसी फील्ड में, तो मैं भी सबसे पहले उसी चीज से आपसे अट्रैक्ट हुआ। तो आई वुड लाइक टू नो कि शॉर्ट फिल्म, हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग केम इनटू द एग्जिस्टेंस, कि आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं यार, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए? या फिर शॉर्ट फिल्म, जैसे अगर फिल्म देखोगे ना इंडिया में जी, एक ऐसा टूल है जिससे आप कोई भी नैरेटिव सेट कर सकते हो। जी जी जी, अब देखो, इतने ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर बॉलीवुड को देखोगे, तो ये जो डाउट आया ना कि मन में भक्ति होती है, भगवान का दिखावा नहीं करता, हाँ जी, ये कहाँ, ये शास्त्रीय या हिंदू विचार नहीं है, ये कहीं ना कि बॉलीवुड का दिया हुआ विचार है। पर इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं जी कि लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि फिल्म के माध्यम से आप मल्टीपल इमोशंस को बहुत ही इजीली वे में किसी के माइंड में पुट कर सकते हो। एक हीरो रो रहा है, हम भी रोने लगते हैं, अरे बेचारे की माँ मर गई जी, और यार वो मेहनत कर रहा है, कुछ करके दिखाना है। अभी एवेंजर्स में आयरन मैन मरे थे तो बहुत लोग, मैं तो थिएटर गया था देखने। मैं भी गया। मेरा भांजा है ना, वो आयरन मैन का फैन है, तो थोड़ा सा मैं भी हूँ, मैं भी। तो मैंने कहा चलो देख कर आते हैं। तो थिएटर में पहले नताशा मरती है, हाँ जी, हाँ जी, तो सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो मेरा क्या है कि मैं तो ऐसे लोगों को देख रहा था। फिर अवेंजर मरा, उसके बाद लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। मैंने कहा यार, ना ये ताली बजा रहे, ना रो रहे, कुछ सब फ्रीज हो गए।
थैनोस मर गया, कैप्टन अमेरिका का पुनर्जन्म दिखा दिया, बोलो सब इतने चुप चुप क्यों है। फिर मैं थिएटर से निकला बाहर, मैंने अपने भांजे से पूछा क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो उसने मुझे देखा, कह रहा कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ दुखी हूँ, मैं आरत में मर गया, वो रोने लग गया। मैंने कहा यार खतरनाक फैन फॉलोइंग। तो मतलब तो यही पर्पस था कि प्रभात जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका भी ये मानना था कि मूवीज इंडिया में कहीं ना कहीं रूल करती हैं और हमें भी बनाना चाहिए। और उनका एक था भी, एक स्टेटमेंट था जो कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ बोला है, बट उनका एक स्टेटमेंट है कि मुझे भी मौका मिला तो एक फिल्म डायरेक्टर हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा यस, हाँ, हमारे यानी ये हम भी इस फील्ड में जा सकते हैं। तो मैं था थिएटर आर्टिस्ट पहले भी, मैं करता था ऑडिशंस वगैरह मैंने दिया है जीके वगैरह में काफी। और एक ड्रामा है, कोई मूवी बन रही थी, उसके लिए मेरे को 3 से 4 राउंड तक इंटरव्यू ऑडिशन चल गया था मेरा। ओके, मैंने कहा यार 4 राउंड हो गए, बार बार पसंद किया जा रहा हूँ, अब तो मिलेगा ही रोल। हाँ हाँ, फिर उस पता नहीं, फिर नहीं मिला। बट तब तक मेरे को यूट्यूब का फैल चुका था, तो मुझे यूट्यूब करना था। और इस्कॉन में पहली बार बोला गया कि हम लोग ना बना रहे हैं कुछ, जी जी, तो हम ट्रेन भी करेंगे, आपको फैसिलिटीज भी देंगे, आप जो भी आना चाहता है आ सकता है। तो मैं और मेरी टीम के कुछ मेंबर्स, संदीप और दीपांशु, जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो हम सब ने कहा कि नहीं ट्राई करते हैं, क्योंकि सबका कैमरे से रिलेटेड इंटरेस्ट था। जैसे मेरा ओवरऑल सिनेमा से था, संदीप का एक्टिंग से बहुत था, दीपांशु का कैमरे से बहुत था जी। तो हम सब 3 मिले, भगवान की कृपा से 3 दीप मिले, दीपक, दीपांशु, संदीप, ओ, दीप और सारे हम उम्र, हाँ जी, एक ही बैकग्राउंड ऑलमोस्ट जी। तो हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई, हाँ जी, फिर हमने बनाया। और एक जस्ट ट्राई के लिए एक उद्गार फेस्टिवल होता है इस्कॉन का, यूथ फोरम का, जिसमें वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ग्लोबल न्यूज बनती है, इवन इंटरनेशनल न्यूज तक में जाता है वो, जिसमें आपने माइंड को हाँ, तो मैंने को बोला गया था कि इसको प्रमोशन के लिए कुछ बनाते हैं, जब हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। तो हमने पहली बार कुछ बनाया, बैकग्राउंड में ट्राइपॉड दिख रहा है, सब कुछ हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा था। मैंने कहा यार अब देखता हूँ तो मैंने वो क्या बनाया था, उस टाइम बन गया वो। और फिर एडिट किया था मैंने पहली बार उसमें कुछ, और वो वीडियो पसंद आई, तो हमें भी पता चल गया कि अब हम कर सकते हैं। तो वहां से 2018 से स्टार्ट किया जी। और धीरे धीरे हर महीने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश रही, कई बार 2 महीने में एक, पर धीरे धीरे अभी रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने, माफी और पुराना बटुआ। तो मुझे उससे काफी रैंडम लोगों ने कॉल किए, इवन कुछ बॉलीवुड में अभी असिस्ट कर रहे हैं, कुछ जी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी रैंडम लोगों ने भी मुझे कॉल किया। अभी कर्नल का कौन आया था मुझे, ओके, कह रहा मैंने आपकी शॉर्ट फिल्म देखी, मुझे बहुत टच कर गई, मेरा बेटा बॉलीवुड में है असिस्टेंट डायरेक्टर, मैंने तुम्हारा काम उसको भेज दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा, मिलके तुम लोग कुछ करो, ये कुछ नया था। क्योंकि सब लोग एक जमाने में कभी स्पिरिचुअल फिल्म बनती थी, बट वो बहुत ट्रेडिशनल होती थी। आज के भगवत गीता को आज के जमाने के हिसाब से युवाओं को रिलेट करके ये लोगों को अच्छा लगा, और कोई कर भी नहीं रहा है सोशल मीडिया पे, या बहुत डायरेक्ट होता है, एकदम कट्टर सनातनी हो जाता है, या एकदम हेटर हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा गाली गलौज कॉमेडी चलती है। हाँ, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग बहुत हो गए हैं आजकल। पर हम लोगों ने कहा कि ना हम एकदम भगवत गीता को सेंटर में रख के रेलेवेंट शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, जो कि इमोशनल भी हो, कॉमेडी भी हो, सब कुछ। तो वो चलने लगा, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर बहुत सारी चीजें ट्राई की, रिएक्शन वीडियोस बनाए, रिप्लाई वीडियो, हाँ स्ट्रीट इंडिया, और सारे चले लकीली। तो बस अभी चल रहा है। फिर हमने कहा कि अब सब कुछ नहीं, अब 2 चीजें रखते हैं, एक तो रिप्लाई वीडियोस करेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई के माध्यम से भी भगवत गीता को ही बताऊं, और शॉर्ट फिल्म्स। तो अभी ये 2 है। अच्छा, ये 2 आपके प्राइमरी कंटेंट, अभी आप इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। अच्छा, सेम जो आपने बताया ना अभी अपना जर्नी, उसी में मेरा एक क्वेश्चन भी था कि 2018 उद्गार का आपने पहला एक शॉर्ट फिल्म और शॉर्ट ऑफ एक सिनेमा तैयार किया, और रिसेंटली मैंने आपका जो सिनेमा देखा था, जो शॉर्ट फिल्म देखी थी, वो देखी थी पुराना बटुआ। क्या फील करते हो आप कि एक्टिंग स्किल में कितना चेंज आया? मतलब वो जर्नी को आपने क्या एंजॉय किया, क्या क्या फील किया, मतलब कुछ डिफरेंस है तब से अब तक में? मुझे एक्चुअली पर्सनली बताऊं, मुझे जो दुनिया में सबसे अच्छा काम कुछ लगता है करने को, मुझे यही लगता है, मतलब एक्टिंग। हाँ, मुझे लगता है एक्टिंग या प्रॉपर सिनेमा। हो सकता है बायस्ड हूँ, पर ऑफ कोर्स पर मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज कुछ है नहीं जी। मैं सबको, जब भी मेरे भी आज तक कहीं भी लेक्चर रहे या कहीं भी मैं एडिटिंग वगैरह सिखाने जाता हूँ, तो मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि दुनिया के सारे काम एक तरफ, जब आप वीडियो बनाते हो तो आपको पता नहीं है, पर आप वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट
आप उस मोमेंट को रिक्रिएट करने की शक्ति रख रहे हो। लोग कहते हैं ना कि पास्ट में जाके गलती सुधारनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी नहीं जा सकते पास्ट में, कुछ है नहीं, वो गया। पर एक सिनेमा, एक शॉर्ट फिल्म, एक आर्ट यही है जो लिटरली जिस मूवमेंट को आपने कभी छोड़ दिया था उसको रिक्रिएट कर सकते हो। तो ये अपने आप में मेमोरीज को कैद करने वाला जो काम है ना, वो यही है। एक नसरुद्दीन शाह है, कई बार मैंने उसको एक्सपोज किया, पर उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आप सिनेमा बना रहे हो तो अगर 2024 में आप हो तो आपके पास एक पावर है कि 2024 कैसा दिखता है आप वो दिखा सकते हैं। सही बात है। जो आज से 2080 में लोग देखेंगे कि कैसा दिखता था, कुछ है नहीं अब देखने, वो गया। ये शॉर्ट फिल्म, मूवी, सिनेमा ही है, कैमरे में रिकॉर्ड करना, वो कला जो है एक इसी आर्ट के पास है, पावर। तो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे ही करता था, पर मैंने देखा कि ओवर पीरियड ऑफ मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा ही कैमरे से प्यार बढ़ गया, एडिटिंग थोड़ा और सीखी, गाने बनाए। तो लास्ट जब शॉर्ट फिल्म बना रहा था तो वो मेरे सबसे एक्सपेंसिव थी, उसमें हमने लिटरली बस वगैरह बुक करी, कमरे बुक करे। वो तो देखा था मैंने। और मैंने लगभग 30 के आसपास लोगों को इनवाइट किया, अकेले मैनेज कर रहा हूँ, हरा बड़ा बस था। फिर पेरेंट्स वगैरह को भी बुलाया। इस बार लिटरली, यूजली क्या होता था, हम ही पाउडर लगा के पेरेंट्स बन जाते थे, इस बार लिटरली उस उम्र के हिसाब से पेरेंट्स लेकर आए। और जो दोस्त मेरे एज में बड़े हैं उनसे बोला कि तू ये बन जा भाई, इस बार एज से कोई सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। तो हमने किया। तो मैंने देखा कि कभी टाइम पास में की चीजें जब प्रोफेशनली करने लगो तो वो बहुत जिम्मेदारी का काम होने लगता है। कि आप पहले मैं जब बनाता था, अभी ये रहता है कि अब डिवोटी या कोई भी व्यक्ति देखे ना तो एक मैसेज उसके हृदय तक पहुंचे और जो भगवान का संदेश मैं देना चाह रहा हूँ वो उसको रिलेट कर पाए, जस्ट देखे नहीं। और रिलेट करने के बाद वो 2 मिनट सोचे कि यार नहीं, मुझे भी थोड़ा सा तो सीरियस होना है, मतलब फैनेटिकली नहीं करना कुछ भी। तो पहले बस टाइम पास चलता था, अब जिम्मेदारी लगती है कि नहीं यार, भगवान का संदेश आगे फॉरवर्ड करना है, तो आप मजे मजे में नहीं करना, पैसा लगा सकते हो लगाओ, और अच्छे से क्या कर सकते हो करो। तो फर्क तो है काफी, क्योंकि अब मैंने देखा है, मेरे कई शॉर्ट फिल्म देख के लोगों ने मंदिर में जब जाते हैं ना, एक मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी पुराने फल भगवान को, अच्छा। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर फटे नोट ही दान पेटी में डालते हैं। भगवान को जब फल लेने जाते हैं तो हम बहुत सिलेक्ट नहीं करते, जब घर पे फल लेके जाते हैं तो हम अच्छे अच्छे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं कई बार मंदिर जाता हूँ तो मैंने देखा है कीड़े लगे हुए हैं फलों में, चढ़ा दो यार, क्या है फर्क, भगवान ही तो है। तो मैंने इसके ऊपर बनाई थी। तो उसके बाद मेरे को ना कई कॉल्स आए, उसने जो भक्त लोग है वो भी और जो नास्तिक है वो भी, कह रहे यार अब मैं मंदिर जाता हूँ ना तो मैं फूल भगवान के लिए माला लेके जाता हूँ जी, पहले मैं ऐसे चला जाता था, या अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो ढंग की चीज है जो मैं खाता वही चीज भगवान को भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, जो फीडबैक्स मिले ना, उससे मुझे पता चलेगा कि चाहे आप, फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े यूट्यूबर हो या कितने छोटे यूट्यूबर हो, अगर आपको 10 लोग भी देख रहे हैं और अगर उनकी जिंदगी में प्रभाव डाल सकते हो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये जिम्मेदारी का, यही आपको मोटिवेट भी करता होगा। हाँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन का यही होगा कि हाँ, लोगों जिनको मैं नहीं जानता, स्ट्रेंजर लोग हमें अप्रोच करके हमारे फिल्मों के बारे माध्यम से रियल लाइफ में उनका। मैं एक बार बंगाल में घूम रहा था, अच्छा, ऐसे ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मायापुर जा रहा था। अच्छा, मायापुर इस्कॉन। हाँ, ट्रेन में 2 घंटे का गैप था जी। तो मैंने कहा टहलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ जी। तो टहल रहा था, एक कपल आया जो मेरे से छोटे थे उम्र में, लड़का लड़की थे, स्टूडेंट थे, वो भी जा रहे होंगे कॉलेज, वो पहचान गए। अब सोचो, बंगाल कहा, मैं दिल्ली के हिसाब से, और वो कह रहे हैं मैं आपकी शॉर्ट फिल्म वगैरह देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा इंस्पायर हुआ मैं, और वो अपने फैमिली वगैरह से इंट्रोड्यूस कराने लग गया। तो ये जो फर्क था कि यार काम तो लोगों तक पहुंचा है और लोगों की लाइफ में चेंज भी आया है। हाँ। तो यही है एक्चुअली रियल मनी अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना लाइफ में बहुत जरूरी है, अदरवाइज लोग क्या डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। सही बात। मैंने कई लोगों को देखा है इसी वजह से वो डिस्टर्ब, इरिटेट या डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अचीवमेंट मिसिंग है, कि यार कुछ करा नहीं है। तो जब मैं ये चीज़ें फीडबैक्स आते हैं तो 2 मिनट के लिए ये रहता है कि चलो ठीक है, बिलियनियर नहीं है, मिलियनियर नहीं है, करोड़ों फॉलोअर्स नहीं है, बट 4 लोगों ने देखा, 3 ऐसे आए जिन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में लिटरली फर्क तो आया है जी। तो ये है। एंड इसी में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा प्रभु जी, यूट्यूब पे मोस्टली मैंने आपका जितना भी कंटेंट कंज्यूम किया है वो यूट्यूब पे किया है। हाँ। सो हालांकि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे कंटेंट देखे हैं,
और स्पिरिचुअल कंटेंट में मुझे एक आपका इकलौता चैनल दिखता है, मेरे मतलब जितना कंटेंट मैं फॉलो करता हूँ उनमें से मुझे इकलौता आपका चैनल दिखता है जो एक अच्छे हाइट्स पे है फिलहाल। तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए कैसे वर्क कर रहा है? मतलब इज इट, मतलब वो आपको एक्सपोजर देता है, नहीं देता है, या किस तरीके से बिहेव है उसका, एल्गोरिदम कैसा है उसका स्पिरिचुअलिटी को लेकर? मुझे इसमें बड़ा अजीब सा ही लगा, क्योंकि मैंने देखा एक तो जो स्पिरिचुअल वीडियोस होते हैं ना उसके ऐड भी बड़े अलग से होते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। उस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एड्स नहीं आते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल वीडियोस के होते हैं कंपैरेटिवली अदर्स वीडियोस के थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरा है कि आपको स्पॉन्सर्स कम मिलेंगे, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि ये भगवत गीता की बात करेगा, ये करेगा, तो इसके एड्स भी मुझे आज तक स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, बहुत कम मिले। हाँ, जैसे एक बार एक कुकू एफएम मिला था, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल वीडियोस बनाता है। और आपकी भी, क्योंकि आप ये जिम्मेदारी का काम हो जाता है, लोग भी आपसे, जैसे मैंने रिसेंटली एक पजामा का ऐड किया था, जी मेरे दोस्त की कंपनी है, तो उसने कहा कि आई विल हेल्प यू, तो मेरे लिए कुछ एड्स बना दो। तो मैंने किया, तो मैं देखा कि जो आपकी ऑडियंस है ना वो भी आपको रोकने लगती है। हाँ, आप ये सब पजामा के बारे में आप ये मैंने बहुत नोटिस किया प्रभु जी कि मतलब कोई स्पिरिचुअल है ना तो लोग उसको ऐसा समझते हैं, ये तो इसको तो ऐसे आसमान से पैसा गिरा हुआ आसमान से, या फिर वो कैलाश चला जाए, लेकिन हाँ ये सब काम हमें करता हुआ ना दिखे। तो मैंने कहा यार, हालांकि मैं भी कोई, तो हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कि हम कोई भी ऐड करें, वो जस्ट कोई भी ऐड ना हो, वो कुछ वैल्यू भी प्रमोट कर रहा हो। तो मैंने इवन जिस पजामे को प्रमोट किया था वो एक्चुअली जो इको फ्रेंडली पजामास थे, 100% फैब्रिक के बने हुए, सॉरी जिसमें जो रिसाइकल प्रोडक्ट होते हैं, जी जो आपको पता है जो कंपनी है ना कपड़ों की, ये हर साल बिलियन टन में कपड़ा फेंका जाता है। वेस्ट जो मटेरियल है क्लोथ्स का, बहुत ज्यादा है। तो एक कंपनी है अर्बन सर्बन, तो वो क्या करती है कि वो ना इन्हीं कपड़ों को ऑफकोर्स बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो भी इन्हीं कपड़ों को रिसाइकल बना के देती है। अच्छा। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए 100% इको फ्रेंडली। तो मैंने कहा कि यार चलो ये एक अच्छी चीज प्रमोट करता हूँ, तो मैंने उसको प्रमोट किया, तो कमेंट डाले अब ये सब कैसे कर सकते हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा वो भूखा मर जाओ कुछ हाँ सही बात है। तो मैंने देखा यूट्यूब स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी ऑडियंस भी बहुत ऐसी है, तो ऐड भी उसे ऐसे ही मिलते हैं, स्पॉन्सर भी बहुत कम ही मिलते हैं या ना के बराबर है, तो इतना भी अच्छा है नहीं। बट ये है कि यू नेवर नो कब कौन सा वर्क कर जाए। सही बात। क्योंकि ऑडियंस का रेवेन्यू कम है पर क्राउड बहुत है। आप सोचो किसने सोचा था कि हनुमान चालीसा पे 3 बिलियन व्यूज आ जाएंगे? हाँ, तो ऑडियंस तो बहुत है धार्मिक चैनलों का, बट कहीं ना कहीं उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं है, या स्पॉन्सर या मतलब बिजनेस वाला आगे से मतलब बहुत अप्रोचेबल नहीं है, मतलब लोग अप्रोच भी इतनी आसानी से नहीं करते होंगे स्पिरिचुअल हाँ, चैनल्स को। क्योंकि अब मैं भगवान की, अगर मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, तो जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी हिंदू भगवान, कौन सा भगवान, अरे हिंदू वाला है क्या? हम भी बटे हुए हैं। हाँ, तो हिंदू वाला है, चलो ठीक है, तो इसकी ऑडियंस यही है। तो ऐड वाला भी कहेगा कि यार इसको मैं ज्यादा प्रमोट करूंगा तो मेरी दूसरी रिलीजियस ऑडियंस कट सकती है कि यार ये वाली कंपनी बहुत ज्यादा प्रमोट करती है हिंदूवाद को, तो वो भी बहुत कॉन्शियसली डील करता है। तो मैंने ज्यादातर देखा है मेरे चैनल पे जो एड्स आते हैं वो ज्यादातर स्पॉन्सर्ड होते हैं किसी स्पिरिचुअल इवेंट के। जैसे यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ गौशाला है, इस किताब धार्मिक किताब को पढ़िए। तो ये जितने भी कहते हैं ना एनजीओ वाले ऐड ज्यादातर आते हैं, और एनजीओ वाले ऐड के साथ क्या है कि ये खुद कम पैसे देते हैं, तो क्या ही रेवेन्यू देता है। तो ये मेरे को लगता है कि यूट्यूब व्यूअरशिप आपको मिल जाएगा अच्छा, पर इनकम कंपैरेटिवली अदर के मुकाबले थोड़ा कम ही रहती है, मुझे ऐसा लगता है, जैसा भी मैंने सुना है आज तक। अच्छा, तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स फॉरगेट अबाउट द मतलब ओवरऑल डेटा, लेट्स से कि शिक्षार्थम का कितना और क्या रेवेन्यू होता है, मतलब कितना रेवेन्यू कर लेता है शिक्षार्थम? बहुत कम करता है, क्योंकि हमारा साथ ये इशू है कि हमारा आज 2 शॉर्ट फिल्म अच्छे चल गई और अगले हो सकता है चले ही ना, ऐसा रहता है। तो आपका जैसे अगर मैं पूछूं कि एक शूटिंग बजट होता है वो कितना होता होगा, मतलब एक नॉर्मल शॉर्ट फिल्म शूट कर? देखो मेरे मिनिमम जाता है 7 से 10 हजार रुपए, और अच्छा या कई बार 15 तक भी चला जाता है। जैसे शॉर्ट फिल्म का मैक्सिमम 10,000 तो रहता ही है, 7 से 10 हजार चला जाता है, खाना वगैरह सब मिला के। एक
क्रू के खाने के लिए और इक्विपमेंट्स और वगैरह। अगर मैं म्यूजिक वीडियो कुछ बनाता हूँ तो फिर डबल हो जाता है, क्योंकि फिर मैं उसमें अच्छे कैमराज, प्रोफेशनल्स कैमरामैन्स और एडिटर्स को हायर करता हूँ, तो उनका एक्सपेंसिव हो जाता है। हालांकि मैं ज़्यादातर जुगाड़ पे काम कर लेता हूँ दोस्ती यारी में, जी। तो मैं सिर्फ खाने का या इक्विपमेंट्स को रेंट करने का देता हूँ। अदरवाइज बहुत अच्छे से मैं बनाऊँ तो एक शॉर्ट फिल्म कम से कम भी 25 से 50 हज़ार में जाती है, उस गाना भी इतने में चला जाता है, और मैं आधे से आधे में करवा देता हूँ। नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में तो, वरना तो हाँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। रिसेंटली मेरा पेज हैक हो गया था यूट्यूब चैनल, उधर उसके बाद से यूट्यूब ने भी कुछ लिमिट्स लगा दी थी, तो मेरा चैनल व्यूज जाते जाते 1 लाख के बाद रुक गया, 40 हज़ार के बाद ऐसे एकदम से टॉप पे जा रहा है, फिर एकदम से रुक जाता था। तो काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस रहे मेरे पेज पे, अब जाके वो ग्लिचेस हट रहे हैं, 1.5 साल लगे। ओके। तो मेरा जो मैं ऑफ कोर्स मैं अच्छा कमा रहा था, सही चल रहा था पेज, बट एकदम से वो ग्लिच की वजह से मेरी इनकम जो यूट्यूब की थी, जहाँ पे मेरा 1 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूज आ रहे हैं पर वीडियो, एकदम से वो 60 हज़ार हो जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स पेमेंट भी आधी हो गई, तो जहाँ मैं 80 90 1 लाख तक कर सकता था, वहाँ मैं 25 से 30 हज़ार पर अटक गया। तो अभी मेरा जो जोन है वो उसी ग्लिच से निकल रहा हूँ, तो फाइनली भी मैं 25 से 30 के बीच में जाता मैं अटका रहता हूँ। अच्छा। तो पर हमारे पास क्या है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं दे आर रियली हेल्पफुल, तो हमें फाइनेंशियली डोनेट कर देते हैं जब भी हम कोई जॉइन और अदर, अच्छा हाँ, फेस्टिवल के थ्रू, हाँ। तो जब भी मैं कोई शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि मैं बनाने जा रहा हूँ, कि अगर कोई हेल्प करना चाहे तो हेल्प कर सकता है, तो उससे मेरे को थोड़ा पैसा मिल जाता है। तो बेसिकली मेरे प्रोड्यूसर ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा। जो मुझे यूट्यूब से पैसा मिलता है जितना भी, चाहे वो 50 हज़ार हो, 1 लाख हो, या 25 हज़ार 10 हज़ार, वो सारा मैं लगाता हूँ भगवद गीता के प्रचार में, उसमें हमें से कोई भी 1 रुपया नहीं लेता। अच्छा। यूट्यूब का सारा पैसा हम लोग मंदिर में और भगवद गीता के प्रचार जो क्लासेस वगैरह होती है, हमारे जी। सेंटर है श्रीनगर उत्तराखंड, ओके। उधर भी जाता है। तो इस तरीके के प्रचार के सेवा में जाता है। कोई इंडिविजुअल चारों में से हम में से 1 रुपया भी कोई नहीं लेता। जो डोनेशन आता है उसके बेसिस पे हम लोग अपना चलाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाना, खर्चा करना, ये सब। और कुछ मंदिर से हमें सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि हम मंदिर में फुल टाइम सर्व करते हैं, तो उससे हम अपना खर्चा निकालते हैं। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दिस भी आप कुछ और भी करते हैं अर्निंग के लिए? मैं फ्रीलांस बेस पे वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, कंटेंट राइटिंग, एड्स बनाना दूसरों के, फोटोग्राफी करना, ये सब करता रहता हूँ, तो मैं अपना खर्चा निकालता हूँ ऐसे। वैसे एक थोड़ा सा हम एक स्टेप और अंदर चलते हैं इसी कन्वर्सेशन में, जो आपने बोला एडिटिंग और आप फ्रीलांस वर्क करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आजकल जितने भी यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, उन सबको ना थोड़ा सा फैसिनेटिंग रहता है कि उनके फेवरेट क्रिएटर कौन से ऐप और कौन कौन सा क्या क्या यूज़ करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये जानना है कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो, मतलब प्रीमियर, दाविंची, या फिर क्या यूज़ करते हो? मैं प्रीमियर प्रो सीसी हाँ। 2020 अभी यूज कर रहा हूँ मेरे सिस्टम पे, और 23 भी। जी जी तो जी। ये 2 सॉफ्टवेयर बेसिकली मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, और जी। थंबनेल के लिए फोटोशॉप अपना है। हाँ। तो और दाविंची भी कई बार यूज करता हूँ, बट मेरा दाविंची पे इतना अच्छे से हाथ नहीं बैठा। जी। ऑल्दो दाविंची बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, खासकर कलर ग्रेडिंग के लिए। कलर ग्रेडिंग के लिए, हाँ, वो प्रीमियर प्रो से भी बहुत बेटर है। जी। पर मेरा हाथ जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल है प्रीमियर प्रो के साथ, तो मैं अगर नहीं भी देख रहा ना तो भी मैं बिना देखे भी काफी एडिट कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली, मैं पिछले 8 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। दाविंची पे भी मैंने किया है काम, पर उसके कुछ चीजें हैं जो अभी मैं इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं साइड बाय तो साइड। वो आया ही ना है अभी वैसे तो इंडस्ट्री में, तो हाँ, इट विल पर वो टेक टाइम। सॉफ्टवेयर बहुत उसका स्कोप है फ्यूचर का। स्कोप है और इंटरफेस और बहुत क्लीन यूआई है उसका, बहुत सारा कुछ। मुझे एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट्स पे मास्टरी करनी है, मैं जो दिल से इच्छा है, पर वो बहुत ही हैवी और स्लो सॉफ्टवेयर लगता है मुझे। बहुत सारे उसमें बहुत सारे फीचर, बहुत सारे फीचर्स है, पर वो है क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हाँ, वो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं उसको। और अभी जो डेटा और डॉक्यूमेंट बेस्ड जितनी भी वीडियो है, मोस्टली तो आफ्टर इफेक्ट से ही सारी आ रही है। जो राधा कृष्ण सीरियल है वो भी बहुत कहते हैं उसी से काफी अच्छे से। हाँ, एक दोस्त है मेरा वो उसमें था, तो कह रहा है उसके ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे से उससे बनते हैं। अच्छा। अब कितना सच है भगवान जाने, पर मैंने सुना है कि वो तगड़ा सॉफ्टवेयर है। मैंने काफी थोड़ा बहुत काम किया है, जैसे मुझे कई बार बहुत अच्छे क्वालिटी के कुछ ट्रेलर्स बनाने होते हैं फेस्टिवल्स के। जी जी। जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, विप्लव आ रहा है, उद्गार आ रहा है, जी जी जी। तब मैं कई बार उसकी हेल्प लेता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स की, क्योंकि उसमें फिर मोशन बहुत अच्छे से हो जाता है, ट्रांजिशन बहुत अच्छे, मोशन ट्रांजिशन, हाँ, ये बहुत स्मूथ है। और जो टेक्स्ट के जो ग्राफिक्स बन के आते हैं वो प्रीमियर प्रो में ऐसा कुछ है नहीं, वो ज्यादा कट वाला बेस सॉफ्टवेयर है वो आई गेस, मतलब हाँ, वो सेग्रीगेट करने के लिए आई गेस सारे जितना भी हमारा काम हो गया इधर उधर से उसको सेग्रीगेट करना और फिर Merge उससे करना, एक करना। मर्ज करना। हाँ।
तो हालांकि मेरा काम उसी पे ज़्यादा बेस्ट होता है। और मैं भी बहुत अच्छे से प्रीमियर प्रो पे ग्राफिक्स बना लेता हूँ, तो मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यह है कि मेरा जो काम होता है मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, तो हाँ, ये आज तो वीडियो बनी कल अपलोड करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। जिस दिन मैं टाइम लेके बनाता हूँ तो मैं काफ़ी सारे आफ्टर इफेक्ट्स वाले जो इफेक्ट्स होते हैं वो मैं प्रीमियर प्रो में ही बना लेता हूँ जुगाड़ से। हाँ, वो तो बहुत सारे प्रीसेट्स भी हैं और बहुत कुछ करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। इमोशंस को ऊपर नीचे करके, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर मेरे को मजा आता है उसमें खेलने में। हाँ, इस अच्छा है ना, फिगर आउट जितना करेंगे हमारा ब्रेन ही उतना उस हिसाब से डेवलप होगा। बहुत है ही एडिटिंग अपने आप में ही एक ऐसा है कि आप बोर नहीं हो सकते। जैसे मेरे को समझ लो मैं 2 फ्लोर में अकेला रहता हूँ एडिटिंग करते समय। वन बाय वन अच्छा, हाँ, अभी आपने बताया था, हाँ। BHK एक स्टूडियो हमारा ऊपर है और नीचे हमारा ऑफिस है। अकेला रात में 3 बजे तक मैं करता रहता हूँ, पर मैं बोर नहीं होता, इरिटेट भी नहीं होता कि यार कोई है नहीं, किससे बात करूँ। कुछ फ्रूट्स रख लो, खाने के रख लो, खाते रहो, करते रहो। वो मजा एक लेवल के बाद मजा आने लगता है। और फिर जब एक ऐसा भी पॉइंट आता है कि जो माइंड होता है ना वो एकदम सुनने में चला जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं, सब कुछ छोटा छोटा होने लगता है, तो समझ जाओ सोने का समय आ गया। अब सोने, शरीर भी बोलता है चलो भाई अब हो गया। अब कुछ गलतियां भी नहीं दिख रही अपनी, सब एक ही जैसा दिख रहा है, सब बराबर हो गए। सो प्रभु जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे आपका जो जितना भी कंटेंट है वो ना स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है। स्पिरिचुअल से रिलेटेड आप किसी में कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे होते हो, या फिर आप कुछ ना कुछ जो गलत धारणाएं हैं उसको क्लियर कर रहे होते हो। तो ऐसा कंटेंट जब आप बनाते हो यूट्यूब पे, तो आपको इसका मतलब कुछ प्रतिक्रिया रिसीव होती है लोगों से, फोन कॉल्स, मैसेज, ऐसा कुछ आता है कि, और कितना हार्ड है, फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो? मतलब मैं डायरेक्ट अटैक नहीं करता कभी किसी से, क्योंकि मैं हेट प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपके ही द्वारा बनाए हुए एक मिसकंसेप्शन को सॉल्व करता हूँ। तो इसलिए मुझे कभी भी ऐसे कॉल्स नहीं आए कि वो तूने ऐसा कैसे बोल दिया। एक को आया था, एक साइंस जर्नी करके यूट्यूब चैनल है जी, जो कि बुद्धिज्म भी अपने आप को कहते हैं, और कहते हैं हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं। तो साइंस की बातें करते हैं वो लोग, बट वो बोलते हिस्ट्री है। साइंस नाम है उनका, पर वो भी हिस्ट्री उनकी एक ही होती है कि राम नहीं थे और जातिवाद हुआ हिंदुओं ने। तो मैंने उनके रिप्लाई वीडियो 3-4 बनाए थे, तो उनकी तरफ से एक्सपोज वीडियोस, गाली गलौज आता था, बट मुझे पर्सनली कभी कॉल नहीं आया। और मैंने एक बार मुस्लिम्स के ऊपर ही बनाया था कि हालांकि उन्होंने एक इस्लामिक वर्ल्ड करके वेबसाइट है, तो वो बोलती है कि जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है हिंदुओं ने इस्लाम से लिया है। अच्छा, मतलब आप अब ये सुन के कितनी हंसी नहीं आई क्या, कर्मा का कॉन्सेप्ट इस्लाम से कैसे इस्लाम से कैसे आ सकता है? कर्म योग, ये सब योग कुरान से हिंदुओं ने चुराया। तो इस तरीके के मिसकंसेप्शन बहुत फैलाते थे वो, कि तो मैंने उनको एक रिप्लाई वीडियो बनाया था। तो एक बार एक मुस्लिम का कॉल आया था, बट वो जस्ट जनरली बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं जितने भी मैंने कई डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर उनके द्वारा फैलाए हुए हिंदू धर्म के ऊपर मिसकंसेप्शन पे वीडियोस बनाए हैं, तो कॉल्स आते हैं। पर मैं इससे पहले वो मुझसे आर्गुमेंट्स करे, मैं नॉर्मली बस बातें करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे भी बात करना आता है, तो कभी आर्गुमेंट्स नहीं हुआ। रिसेंटली मैंने बनाया था एक राधा रानी के ऊपर। हाँ जी, आर्य समाज के जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत गंदे संदे आए थे। होता है चलो नहीं मानते अब मत मानो, पर गाली नहीं दे सकता। तो कमेंट्स में काफी आर्गुमेंट्स हो रहे थे, बट मैंने उसको उतना सीरियसली लिया नहीं। मेरा एक रूल है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ, मैं ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेता, अगले पे काम करने लगता हूँ। बट उसके बाद मैसेज आए थे काफी सारे आर्य समाज के लोगों को कि आपने ऐसा ऐसा कैसे बोला। तो मैंने उनको अपने वॉइस मैसेज करके अपने पॉइंट शेयर करे। मैंने कहा अगर इसके हिसाब से आप देखो, आप मुझे रिप्लाई कर देना। तो उनके कोई रिप्लाई नहीं आए, तो मतलब वो एग्री कर गए। आप अभी रिसेंटली ही शायद जो आपने वीडियो बनाई 2 हफ्ते पहले, हाँ, उसमें, बट मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि महारानी का, राधा रानी जी जो हैं, उनका इतना प्रूफ है, इतना रेलेवेंस है, इतने शास्त्रों में मेंशन है, और दूसरे तो चलो बोलते हैं तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, बट अपने ही लोग लगे पड़े हैं, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे आज भी। उसका मेन कारण यही है ना कि हमारी सोसाइटी पुराण और वेदों के बुक्स के बेसिस पे भी बढ़ गए। जैसे कि एक मैं अभी सुन रहा था, मुझे नहीं पता वो लोगों में कितना है, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं 3 मुख्य वेद है, और जो एक चौथा वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो बाद में आया है, ये भी थ्योरी है।
तो अब जो कुछ लोग कहते हैं हम तो त्रिवेणी वाले हैं, मेन वाले हैं, ये तो बाद के लोग हैं, अथर्ववेद में तो जातिवाद भी आ गया, ये भी आ गया, ऐसा ऐसा करके, मतलब मैंने लिटरली लोगों से सुना। अब ये मैं इसको शास्त्रों से नहीं बता सकता क्योंकि शास्त्र में तो चारों वेद को साथ रखा गया है, पर लोग इसमें भी बटे हुए हैं, तो लोगों ने अपने अपने जो उनको अच्छा लग रहा है किताब रख लिया। तो हुआ क्या है कि जो लोग राधा रानी को नहीं मानते वो कहते हैं हम वेद वाले हैं, वेदों में मेंशन नहीं है, पर वेदों में पार्वती माता के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन आप उनको मानते हो। क्या पता, हम नहीं कह सकते ना। वेदों में बहुत ज्यादा कृष्ण जी के बारे में मेंशन नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार है, बस इतना मेंशन है। और तो वो लोग कह रहे हैं कि देखो वेदों में जो मुख्य हमारे हैं, मुख्य तो वेद है, पर यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोगों ने ये खुद से डिसाइड कर लिया कि मुख्य तो वेद है। पर मैं उस वीडियो में मैंने ये बताया, जो कि मैं बार बार बोलूंगा, कि प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमने खुदा वेद पढ़ना, जैसे ऋग्वेद में 11वें कैंटो के 7वें चैप्टर के 11 वर्ष में, हो सकता है आगे पीछे थोड़ा होगा, उसमें आता है कि वेद व्यास भगवान बोल रहे हैं कि मेरे मुख से वेद आते हैं जी। फिर इतिहास पुराण और देवता भी आते हैं। इतिहास पुराण और देवता भगवान से आ रहे हैं ना सब, ज्ञान देवी देवता सारी शक्तियां मेरे से आ रही हैं। फिर यही चीज बताते हैं महाभारत में, जब ब्रह्मा जी के सामने वेद व्यास खड़े जी, वो कहते हैं कि मैंने वेदों की लिखा, इतिहास पुराण आदि लिख दिए जी, वो यहाँ पे बता रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि महाभारत भी लिखा। पर अब तो जाहिर सी, और पुराणों में राधा रानी के बारे में मेंशन है, 6 से 7 पुराण है, चाहे पद्म पुराण हो, ब्रह्मवेद पुराण हो, भागवतम पुराण हो, मार्कंडे पुराण हो, शिव पुराण हो, और 18 पुराण है सर। काफी सारे पुराणों में राधा रानी के बारे में आता है। पर आर्य समाज का मानना यह है कि वेद सही है, पुराण गलत। ये इस तरीके से अगर हम छोड़ते ही जाएंगे अपनी चीजों को, तो मेरा उनसे ये कि चलो, वो कहते हैं वेद पुराण सही भी हो सकता है पर उसमें मिलावट हुई है, तो मेरा कहना ये है कि चलो मान लिया मिलावट है, और वो व्यक्ति ही नहीं है, दो बड़ी बात। आप कह रहे हो राधा कृष्ण के बारे में जिस तरीके से बताया गया ना, उससे पता चलता है कि ये जबरदस्ती डाला गया है ताकि हिंदुओं को नीचा दिखा सके। तो ठीक है, हो सकता है राधा कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हो जो डाली हो, तो उस बातों को रिजेक्ट करोगे ना जी, राधा ही नहीं है ये मान लोगे आप। चलो किस पुराण में गलत लिखा है, इस वाले पुराण में गलत लिखा है, पर वेद व्यास जी ने इधर 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 और भी तो 7-8 पुराण है, उसमें भी तो राधा रानी के बारे में लिखा है। सही बात। तो इससे ये आप नहीं कह सकते कि राधा रानी नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अजीब है, तो हो सकता है कुछ छेड़छाड़ हुई हो, पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये है ही नहीं। हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोशिश करेंगे इधर उधर से रेफरेंसेस लेके। और मानो ना मानो, इतिहास में अगर आप पढ़ोगे शंकराचार्य का हिस्ट्री, तो शंकराचार्य के आने से पहले बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था। हाँ जी। और बुद्धिज्म आया किस बेसिस पे था कि वेदों में लोगों ने मिलावट कर दी थी, वेदों के बेसिस पे जानवरों की हत्या बेहिसाब हो रही है, कि यज्ञ करो, जानवरों की हत्या करो, भगवान खुश होता है, जातिवाद फैलने लगा था, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी जो सच में वेदों के अगेंस्ट थी, पर लोग वेद का नाम लेके कर रहे थे। तो इतिहास में ऐसा तो है नहीं कि वेदों में मिलावट नहीं हुई है, पर समय पे ग्रेट आचार्य आते हैं, उन्होंने फिर सही चीजें बताई कि नहीं नहीं ये सही है। शंकराचार्य आए, उन्होंने बताया कि वेद सही है, सही तरीके से कैसे पालन करें। फिर आते हैं माधवाचार्य, रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने बताया कि वेदों में भगवान के डिटेल्स पे और फोकस किया, विष्णु जी को एक्सप्लेन किया। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, वो बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है। तो जब अगर समय पर डाइल्यूजन हुआ गलत चीजों का, तो समय सही आचार्य आके ठीक भी करके गए। तो पॉइंट ये है कि अब आप कह रहे हो कि पुराण गलत है, पर किसी भी आचार्यों ने इस बात को कभी नहीं कहा कि पुराण नहीं मानना, सिवाय एक के, वो दयानंद सरस्वती। तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा, हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो जी। पर आप देखो, चाहे वो सिखिज्म के गुरु हो, चाहे वो निराकारवादी ब्रह्मवादी के गुरु हो, या वैष्णववादी हो, या सेवावादी हो, या दुर्गावादी हो, इन सब ये पुराणों को मानते हैं, और किसी ने भी राधा के एग्जिस्टेंस को गलत नहीं बोला। तो मेरा आर्य समाज या सभी लोगों से यही सवाल रहता था, वीडियो में भी बोल रहा हूँ, कि तुम ये कह सकते हो कि राधा कृष्ण के बारे में कुछ जिस तरीके से सोसाइटी में बताया जाता है, चाहे वो टीवी सीरियलों में, वो गलत है। मैं उससे एग्री करता हूँ, उनके रिश्ते को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है, एग्री करता हूँ। हाँ। पर आप कह रहे हो कि नहीं 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 वो है ही नहीं, तो उसका कुछ प्रूफ दो ना। तो आप कह रहे हो वेदों में नहीं है, तो फिर वेदों में तो हम जिस कृष्ण को मानते हैं,
हम वृंदावन जा रहे हैं या पूरे भारत में जिस तरीके से कृष्ण को आज तक पूजा गया है, वो कृष्ण को, वो वैसे कृष्ण वेदों में भी नहीं है, क्योंकि वेदों में फिर आप महाभारत पे आते हो, तो महाभारत में कहते हो कि महाभारत में तो देखो ऐसे ऐसे बताया गया है, पर उसी महाभारत में बोला गया है कि पुराण लिख रहा हूं मैं, और पुराणों में ज्यादा कृष्ण जी के बारे में बाल लीला है, डिटेल पुराणों में, तो भागवतम पुराण के हिसाब से कृष्ण की पूजा होती है हर जगह, पर आप कह रहे हो वो पुराण भी गलत है। तो आज तक जो फिर आज तक जितनी वर्शिप वगैरह हो रही है फिर वो सभी गलत हो गई, सभी हो गई, सही बात। तो फिर एग्जैक्टली फिर कृष्ण की पूजा कैसे करनी है? फिर आप कहते हो कृष्ण की पूजा करनी भी क्यों है? क्योंकि वो भगवान है, पर भगवान तो नीचे होते हैं ईश्वर से, एक नया फिलोसफी आ जाता है। तो फिर हम कृष्ण कौन है? कृष्ण एक योगेश्वर है, बहुत महान योद्धा थे, देव पुरुष थे, गॉड नहीं है। तो आप समय के साथ साथ आप लोगों को डाइल्यूट ही कर रहे हो, भगवान से दूरी कर रहे हो। फिर भगवान एग्जैक्टली कौन है? मेरा उनसे ये सवाल होता है कि फिर पूजे किसको? फिर वो निर्गुण हो जाता है, फॉर्मलेस है, ये है वो है, तो फिर एकदम, तो फिर मुझे समझ नहीं आता फिर हम लोग इतना कर ही किसके लिए रहे हैं? कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों राम मंदिर के लिए इतना झगड़े हो रहे हैं? क्यों मथुरा की बात की जा रही है? क्यों फिर शिवलिंगों को बचाया जा रहा है? क्यों फिर काशी में शिवलिंग के साथ जो गलत हो रहा है उसके ऊपर इतना हल्ला मचा रहे हो, अगर वो एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं? तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि हम लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं। इसलिए मैंने वीडियो में पब्लिक को भी मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सबको क्यों सुन रहे हो, वेद व्यास जी कैसे पूज रहे हैं, वेद व्यास कैसे शास्त्रों को बता रहे हैं, उसके आधार पे चलो, सही बात। आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगी। तो सबसे उन्होंने ही सारे शास्त्र लिखे हैं ना। हाँ बेसिकली मैं अब अगर पढ़ोगे ना, जैसे जब संसार में पहली भागवत हुई जी, तो राजा परीक्षित के बारे में आप जानते होंगे। हाँ जी, तो अर्जुन के पोते हैं, और वेद व्यास जी बताए जाते हैं भगवान के अवतार हैं, हाँ जी, और वेद व्यास जी के बेटे हुए सुखदेव गोस्वामी। हाँ, तो वेद व्यास जी को जब श्राप लगा कि 7 दिन बाद तेरी डेथ हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, तो सभा बैठाई गई और वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए। उस समय वो सबसे नेक्स्ट लेवल संत माने जाते थे, वेद व्यास के बेटे भी थे। तो उस सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने ये पूछा कि 7 दिन मेरे पास है, मुझे करना क्या चाहिए? तो वो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भागवत पुराण सुनो जी, और वहां पे वेद व्यास भी बैठे हुए जी। अगर वो गलत पुराण गलत होते तो वो रोकते ना, डिनाई करते, कि रोकते नहीं ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वेद व्यास जी पुराणों को और वेदों को अलग नहीं देखते। तो मेरा सबसे ये कहता है कि अगर वेद व्यास जी की हिस्ट्री के आधार पर जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। वहां पे राधा रानी को भी पूछते दिख रहे हैं, वहां पे आप कृष्ण को भी पूछते दिख जाएंगे, सब कुछ क्लियर है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ना वेद व्यास के पर्सपेक्टिव से बहुत भटक गए हैं। अब हम लोग अपने अपने गुरु के, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव पे चलते हैं, और यही फिर क्या होता है कि फिर हमारा एक नया बन जाता है संप्रदाय, एक अलग बन जाता है, हमारे में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। हाँ। तो मेरा सबसे ये है कि चाहे वो इस्कॉन का व्यक्ति हो, आर्य समाज का हो, या किसी का भी हो, वास्तविक गुरु तो वेद व्यास ही है ना। आप उनकी हिस्ट्री भी पढ़ते रहिए, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि नहीं नहीं एग्जैक्टली वो किसको पूज रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या मना कर रहे हैं। क्या जब वेद व्यास जी के पुत्र नहीं हो रहे थे तो कृष्ण जी जाते हैं जी, कहते हैं भगवान क्या करना है, ये मेरा पुत्र हो नहीं रहा है, तो वो पेट से बाहर ही नहीं आ रहे थे। हाँ जी, तो भगवान कृष्ण जाके बोलता है कि मेरा रेफरेंस दे देना कि कुछ नहीं होगा संसार में, कोई माया नहीं पकड़ेगी। तो वेद व्यास तो कृष्ण से विनती कर रहे हैं, कृष्ण को पूज रहे हैं, और उसी कृष्ण को भगवान और परमेश्वर रूप में पूज रहे हैं। पर हम आके एक नया थ्योरी देते हैं कि दोनों अलग है। तो यही प्रॉब्लम, यही इसलिए मैं बहुत ज्यादा, मैं इस्कॉन का भी हूँ, पर मेरा अपना एक मत है कि मैं वेद व्यास जी के जो शास्त्रों के पर्सपेक्टिव पे चलता हूँ, मैं किसी को नहीं इतना ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। अच्छा, मेरा है कि हाँ तर्क भी तो होना चाहिए, तर्क होना, सही बात। क्योंकि हम अगर पढ़ रहे हैं किसी चीज को तो वो हमें ज्यादा क्लैरिटी देती है। इतनी हिस्ट्री अपने आप में कितना डायनामिक सब्जेक्ट है, कितना कुछ देता है, आप थोड़ा उसको हिसाब से चल लो। बट पता है मेरे को आपसे एक चीज और पूछनी है कि ना, जैसे आपने इतना अच्छा अभी बताया कि हमें थोड़ा सा जो हमारे गुरु आचार्य बता रहे हैं वो तो फॉलो करना ही करना है, साथ में हम अपना भी एक पर्सपेक्टिव रखें, थोड़ा पढ़ें, और फिर अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो डिस्कशन करें, चीज़ें करें। बट मेरे को ना हमेशा से एक प्रश्न था, वो प्रश्न ये है प्रभु जी कि भगवान लाइक ही इज़ वेरी, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल, अलग लेवल की इंटेलिजेंस है उनके पास, सब कुछ है, और उनको पता है कि एज अ ह्यूमन अगर हमें वो, मतलब बहुत अगर इजी तरीके से, इतना ही मेरा डायरेक्ट प्रश्न ये है कि अगर भगवान इजी तरीके से लिख ही देते
कि मैं ही हूँ, मेरा ये स्वरूप है, बाकी ये इनकारनेशन है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो हो सक आपको नहीं लगता कि लोग बहुत ईज़िली एक्सेप्टेंस हो जाती? अब जैसे बहुत सारे इनकारनेशन हो गए, बहुत सारे अवतार्स आ गए और इस तरीके से फिर सबके अपने धर्म बन गए, संप्रदाय बन गए। तो आपको लगता नहीं है वो एक सीधी-सी लाइन लिख देते? एक्चुअली ये भी कंफ्यूजन है। अच्छा, सीधी ही लाइन लिखी गई थी। अच्छा। बहुत सी अब भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला? जी, अहम बीज प्रजापिता, जी। मैं संसार का स्वामी हूँ। हाँ, उस अर्जुन को नहीं समझ में आया। भगवान और अच्छे से बताओ। विराट रूप दिखा दिया, देखो रुद्र मेरे अंदर आता है, ब्रह्म मेरे अंदर आता है, निराकार भी मेरे से ही निकलता है, सारे देवी देवता मेरे से आते हैं। काल को भी खाता हुआ। सब कुछ बोला मैं हूँ। हाँ, उसके बाद बोला कि मेरी ही भक्ति करो, धर्म भी मैं ही हूँ। सारे जो धर्म है ना वो सब भी छोड़ दो, एट द एंड मेरे पास ही आओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मैं ही उस कारणों का कारण। सब कुछ बोल दिया। अब देखो क्या फिर इंसान ने दिमाग लगाया। इसमें भगवान जो है ना, कृष्ण जो है, इसके अंदर बैठा निर्गुण बोल रहा है कि मैं ही सगुण हूं। एक नई थ्योरी बना दी। ये कृष्ण जो है एक्चुअली जो ये इसके अंदर जो आत्मा है ना, परमात्मा बोल रहा है। ये कृष्ण अलग है, वो परमात्मा अलग है, भगवान कृष्ण अलग है, ये स्वरूप कृष्ण अलग है। पर गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा। फ्रैंकली स्पीकिंग जो भगवान ने सीधी ही लाइन खींची है, सीधी बात ही बताई है। प्रॉब्लम ये है कि हम ही समय के साथ साथ डाइवर्ट हो गए। जो सोसाइटी खुश हो, तो जेंडर को लेके इतनी डिवाइड होगी, 72 जेंडर बना डाले। अब सोचो हजारों साल से चली हुई नॉलेज को लोग नहीं भटके होंगे। अब यही चीज भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं कि ये जो गीता की नॉलेज है, मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, वहां से चली आ रही है, समय के साथ लॉस्ट हो गई, यानी चीजें खोती हैं। फिर से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। और उसमें वो क्या बता रहा है, यानी कुछ ऐसा है ना जो समय के साथ वेदों से लुप्त हुआ और कृष्णा जी को वापस वेदों में डाल रहे हैं। और तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले वो एक चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है। तो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, अहम बीज प्रजापिता, मैं ही वो परम पिता हूँ। मतलब लोगों को समय के साथ साथ भगवान को लेके भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आई होगी। और फिर उसमें बोल रहा है कि मैं ही कारणों का कारण हूँ, अहम बीज प्रजापिता, और मैं संसार बनाता हूँ। फिर बोलता है माया जो है वो मेरे अधीन काम करती है, माया तक्षिरम प्रकृता, ऐसा कुछ श्लोक आता है चैप्टर 4 में, आई गेस, मुझे चैप्टर याद नहीं आ रहा। तो उसमें वो बोल रहा है कि जो माया है संसार को जो चला रही है, वो भी मेरे अधीन है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल और जाते हैं कि अर्जुन फिर भी कंफ्यूज हो रहा है, तो क्या बोल रहा है, अब देख ले सब कुछ। तो लोग बोलते हैं कि कई लोगों को मैंने सुना है कि जो भगवान ने विराट रूप लिया है तो सिद्धि प्राप्त करके कोई भी ले सकता है। दिखाओ ना फिर किसने लिया, किसने लिया? भगवान हमने किसी को लेते नहीं देखा, सिवाय श्री कृष्ण के अलावा किसी ने नहीं लिया। इवन विष्णु जी ने भी नहीं लिया, ब्रह्मा जी भी नहीं ले रहे, नारद जी से बड़ा कोई संत है क्या? वो भी नहीं ले रहे, वेद व्यास नहीं ले रहे, वाल्मीकि से बड़ा कोई नहीं है, वो भी नहीं ले रहे, सिर्फ कृष्ण है। और लेते क्या उसमें, दिखाते क्या, देखो जो रुद्र है, शिव भी है, वो भी मेरे अंदर आ रहे हैं, ब्रह्मा मेरे अंदर आ रहा है, विष्णु मेरे अंदर आ रहे हैं, जितना भी नॉलेज है वो मेरे से निकल रहा है, जो काल है हाँ। वो भी मेरे से आ रहा है, जिसको धर्म तुम कह रहे हो वो भी मैं ही हूँ। मतलब सब कुछ दिखा दिया। तो अगर आप देखोगे ना भगवत गीता को, शुरुआत के 2 चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, फिर धीरे 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 एक चीज बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाती है, वो है कि भगवान कौन है, आत्मा क्या धर्म है, मैं यानी मैं कौन हूँ, और मेरा और भगवान के प्रति क्या रिश्ता है, और मेरा कर्म क्या होना चाहिए फिर। तो इसलिए देखोगे कि अर्जुन जब भगवत गीता के पहले उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स है, धर्म को लेके, फाइट, रिश्तों को लेके, भगवान को लेके, नॉलेज को लेके। 2 चैप्टर्स तक तो वही चल रहा है, कंफ्यूज ही है। और आखिरी में देखो ये बोलता है कि मुझे समझ में आ गया है, और वो बोलता है कि आप ही सब कुछ हो, आप ही को सरम धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। भगवान ने बोला कि कुछ समझ, सब कुछ कंक्लूड करे तो मैं ही हूँ। तो जो कंफ्यूजन है ना कि यार भगवान को लेके कि हिंदू धर्म में इतना कंफ्यूजन क्यों है, तो कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन हमने क्रिएट की है। भगवान तो कह रहे हैं कि बार बार भूलते ही हो तुम लोग, मैं बार बार आके अलग अलग तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, शंकराचार्य जब आए तो शंकराचार्य का भी एक श्लोक है, जब फिर से वेद डाइल्यूट हुए थे, वो श्लोका में बोलते हैं, इवन आज के जो मॉडर्न डे शंकराचार्य हैं वो भी इस बात को मानते हैं। तो उसमें आता है कि जो अगर कोई गीत में सबसे श्रेष्ठ है तो वो भगवत गीता है,
अगर देवों में कोई सबसे श्रेष्ठ है तो वो कृष्ण है। वहां पे वो ये इस चीज को बहुत क्लियरली बोलते हैं कि अगर पूजना है तो मैं उस कृष्ण को पूछूंगा जो यशोदा नंदन है जी मैं वो श्लोक का लिटरली एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं बोल पा रहा जी पर बहुत खूबसूरत सा लाइन है देवी की नंदन एको देवो देवी की नंदन ऐसे कुछ करके आता है जी एक ही देव हो अगर है तो मैं उस देवी की नंदन को ही पूजना चाहूंगा और ये वो शंकराचार्य है जिनकी वजह से हमें वेद दोबारा मिले या हिंदू धर्म जो रीटैब्लिश किया गया पूरे संसार में और उन्हीं के बेसिस पे अभी भी कहीं ना कहीं चलता है जी। उसके बाद माधवाचार्य आए जी उन्होंने भी सेम फिलोसफी को नेक्स्ट और अच्छे से एक्सप्लेन किया और फिर वेद और यही श्लोक आप पढ़ोगे तो भागवतम पुराण में भी आता है कि एक कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं कि अगर किसी को पूजना है तो कृष्ण को पूजो तो जो लोग कहते हैं भागवतम पुराण गलत है पर गीता सही है तो गीता के सारे कंक्लूजन भागवतम पुराण से मिलते हैं सही बात। तो ये मेरा बस यही रहता है सब लोगों से कि प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने आचार्यों के अलावा भी वेद व्यास जी के पर्सपेक्टिव को भी तो एक्सप्लोर करो ना यार मेन तो वही है और समय समय पे जो ग्रेट आचार्य आए जिन्होंने सनातन की फिर से नींव रखी उनके पर्सपेक्टिव को भी समझो आप लिटरली मॉडर्न डे के जितने भी गुरु हैं उसमें मत फंसो मैं उनको गलत नहीं कह रहा पर आपका ये धर्म बन जाता है कि आप भी तो क्रॉस चेक करते रहो सही बात है क्योंकि आपको नेक्स्ट लेके जाना है अपने धर्म को तो अगर आप ही इतने नॉलेज के साथ लिमिट हो जाओगे अपनी हिस्ट्री से अलाइन नहीं कर रहे खुद को तो कंफ्यूजन फैलेगी तो मेरा ये रहता है कि आप जैसे पूछ रहे हैं कि इतना कंफ्यूजन क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं होता तो नहीं है कंफ्यूजन हमारे साथ है कि हम ही कंफ्यूज करते रहते हैं लोगों को क्योंकि जो हिस्ट्री जहां से आ रही है हम उसको नहीं देख रहे मैं वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया वहां से मैंने जितना सुना बस अब देखो मैंने आपको इतने सारे कोट कर दिए हाँ। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वेद व्यास जी के पर्सपेक्टिव तो मैं अगर डायरेक्ट अलाइन कर रहा हूँ आपको तो देखो एक ही लाइन चल रही है इसलिए सब बोला ये भी जाता है कि 4 संप्रदाय बनाई गई थी जिनका बेसिकली काम ही यही था कि आपको सही नॉलेज दे जो भगवान ने दी थी रुद्र संप्रदाय लक्ष्मी श्री संप्रदाय 4 कुमार संप्रदाय और ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय और चारों में देखो किसको पूजने को बोला जाता है अब देखो इसी तत्व कृष्णा जी से ही रिलेटेड सारे चलते हैं रुद्र संप्रदाय जो रुद्र जी है भगवान शंकर का संप्रदाय है वहां के मुख्य डीटी भी कृष्णा माने जाते हैं भगवान विष्णु को चलता है श्री संप्रदाय में विष्णु जी चलते हैं 4 कुमार में भी विष्णु जी चलते हैं ब्रह्म में भी विष्णु जी चलते हैं तो मैं ये यहाँ पर लोगों को दिक्कत है कि क्या शिव जी छोटे हो गए क्या शिव जी छोटे नहीं है पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों में अंतर कुछ नहीं है एक तरीके से है कि मैं लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि समझ लो विष्णु जी ने कहा चलो तपस्या करने बैठा हुआ वो तपस्या कर रहे हैं वो उस समय जो तपस्या में जो उनका रूप बना वो शिव जी बन गए दोनों में क्या खूबसूरती अगर देखोगे तो कृष्णा और शिव जी में बहुत दोनों ही इक्वली सुंदर बताए गए बट बताया कि शिव जी का रूप सुनहरा है कृष्णा जी का सांवरा है तो अगर कृष्णा जी को या विष्णु जी को थोड़ा सांवरा सा कर दोगे तो वो कृष्णा जी जैसे लगने लगेंगे तो भेद नहीं है भेद हम ही लोगों ने बनाए हुए हाँ और ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए बनाए हुए अननेसेसरी हमने थ्योरीज बना दी कॉम्प्लिकेटेड हाँ मतलब बात सीधी सीधी कही गई है बट हम कह रहे हैं उनका कहने का मतलब कुछ इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि जो हम लोग कहते हैं भगवान कुछ लोग भगवान नहीं बोलते ईश्वर द सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या जैसा बोला हम कृष्णा भगवान है तो कहेंगे कृष्णा को ये कृष्णा नहीं बोलेंगे डायरेक्ट द सुप्रीम कॉन्शियसनेस डिवाइन एनर्जीज द पावरफुल एनर्जीज एक्सपैंडिंग ऐसे तो करेंगे तो कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो यार वैसे दिमाग फटाफट आए अभी मैथ के एग्जाम चल रहे हैं तुम ये अलग कर रहे हो तो हमने ना ये एक नए नए टर्म्स भी खोज दिए अब जैसे योगा है योगा का मेन पर्पस होता है टू कनेक्ट वन सेल्फ टू विद डिवाइन अब क्या रहे अब योगा का अभी करंट पर्पस क्या है अब हॉट और योगा क्यों डाल दिया आपने फिर बैली फैट योगा बर्न योगा ये बढ़ना उसको भी डिवाइड कर दिया कि ये करोगे तो बाल अच्छे हो जाएंगे ये करोगे तो आंखें अच्छी योगा है नहीं तो जो इतनी छोटी छोटी चीजों को भी इतना डाइवर्ट कर सकते हो तो वर्ड्स को कितना घुमाया गया होगा अननेसेसरी 3600 फिलोसफी बना दी है कि जो निर्गुण है वो गुण अलग है ये कृष्णा भगवान मैं तो ये बोलता हूँ कृष्णा जी से बड़े होशियार है क्या कृष्णा जी से तो जो वेद व्यास कृष्णा जी से हेल्प मांग रहे हैं ज्ञान में तो कृष्णा जी से कंपेयर मत करो और कृष्णा जी तो कुछ और कह रहे हैं हाँ सही बात वो कह रहे हैं कि मैं ही निर्गुण भी हूँ मैं ही गुण मेरा ही रूप भी है तो जब सीधी रेखा खींची गई है उसमें जिगजैग की लकीरें क्यों बना रहे हो
जब मतलब दिल्ली का रोड समझ रखा है क्या? खड्डे खोदते फिर रहे हो। अच्छा, दिल्ली के रोड से आप भी परेशान हैं। मैं दिल्ली का रहता हूँ सर, अभी बारिश में भीगा हूँ भयानक में। थैंक यू सो मच हमेशा की तरफ, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हो, आपने अपना इतना वैल्यूबल समय दिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, तो मेरी तरफ से तो भाई मैं क्या ही बोलूँ भाई, बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को। बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर शेयर करना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। कीप मोटिवेटर्स, ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। आपके फेवरेट क्रिएटर्स को कांटेक्ट करके हम उनको बुलाते रहेंगे अगर वो आएंगे तो। और टिल देन विचार को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर देना। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है, दोस्तों में शेयर करो, माता पिताओं से शेयर करो। बहुत ही, आपको पता है ना हमने किस तरीके की डिस्कशंस की, मतलब मूवीज़ को लेकर के, इन जनरल लाइफ में जो जो चीज़ें चल रही है उस सभी चीज़ को लेकर के हमने डिस्कशन किया। सो बस दिल से शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक देखा तो। सो हमेशा की तरह एक ही नोट पे एंड करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं। जय श्री राम।